हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अपूर्वा ठाकुर। वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम टॉपर्स एकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई एंड सीपीओ 2025 के लिए कंप्लीट ज्योग्राफी रिवीजन का फाइनल शॉट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग कश्मीर। कश्मीर की वेरीनाग स्प्रिंग से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंडस की अगर हम बात करें तो इंडस निकलती है बोकार्चू ग्लेशियर से, तो ये हमें पता होना चाहिए। रिवर्स के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रावी की अगर हम बात करें तो ये रोहतांग पास से निकलती है। ऑलराइट, और ऐसे ही सतलुज की अगर हम बात करते हैं तो ये है रकास लेक, ये ओरिजिन है इस रिवर का। देखिए, इंडस की जो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, आप मैप में भी देख सकते हैं, रावी, बीस, सतलुज, झेलम, चेनाब। ठीक है, ये सारी रिवर्स इंडस वाटर ट्रीटी में आती हैं, इंडस वाटर सिस्टम में आती हैं। ऐसे अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें जो 1960 में साइन की गई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, उसके जो 1960 में साइन की थी, तो उसमें क्या डिसाइड किया गया था कि जो आईसीजे रिवर्स हैं, इंडस, चेनाब एंड झेलम, इनका वाटर किसको जाएगा? पाकिस्तान यूज़ करेगा। एंड रावी, बीस एंड सतलुज, इनका वाटर यूज़ करेगा इंडिया। ओके, तो ये हमें क्लियर हो गया, राइट। ऐसे ही ओरिजिन से अगर हम बात करें तो देखिए, और भी हम रिवर्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये आपकी वन शॉट वीडियो है, तो आपका सब कुछ रिवीजन हो जाएगा बहुत ही कम टाइम में। जैसे गंगा और यमुना तो हम सभी को पता है, गंगोत्री ग्लेशियर एंड यमुनोत्री ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्रा की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर लेक से पास से निकलती है, जेम याडुंग ग्लेशियर है ये। ठीक है, वहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा। और इंडस की अगर हम बात करें तो इंडस हम अभी पढ़कर आए हैं, बोकार्चू ग्लेशियर। गोदावरी नासिक से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, नर्मदा अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। कावेरी या हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं गाइस, ब्रह्मगिरी हिल्स, यहाँ से निकलती है कावेरी रिवर। महानदी छत्तीसगढ़ सिहावा। और तापी की अगर हम बात करें तो ये सतपुरा रेंज से निकलती है। ओके, आई होप आपको ये सारे रिवर्स और ओरिजिन जो हैं इनके वो क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। धूपगढ़ किसकी हाईएस्ट पीक है? तो देखिए, आप पिक्चर में भी देखकर समझ गए होंगे, सतपुरा रेंज की। ओके, और ये हमने पुरानी मॉक्स में भी डिस्कस किए हैं हाईएस्ट पीक, तो हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए, अनाई मोदी, आप बताएंगे कमेंट करके किसकी हाईएस्ट पीक है गाइस? अनाई मोदी हमने बहुत बार डिस्कस भी कर लिया है अब तो ये वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, डोडा बेटा की अगर हम बात करें तो ये नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है। ऑलराइट, और विंध्या रेंज, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? सद्भावना पीक। और सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक हो गई धूपगढ़। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस। देखिए, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं मैप में। देखिए, विंध्या रेंज की हाईएस्ट पीक सद्भावना, सतपुरा की धूपगढ़। ठीक है, और ऐसे ही नीलगिरी की डोडा बेटा, और अनायमुदी यहाँ पे आपको शो रही है, वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। ऐसे ही अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये है माउंट जिंदागाड़ा, आर्माकोंडा भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, और अरावली की अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट पीक है उसकी गुरु शिखर। ऑलराइट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा जा रहा है, विच प्लेस इज रिलेटेड टू हाईएस्ट कॉपर प्रोडक्शन। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं माइंस से रिलेटेड। तो देखिए, खेतरी माइंस जो है वो कॉपर की हाईएस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। खेतरी माइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और ये अभी रिसेंट में पूछा गया है, तभी मैंने ये क्वेश्चन डाला है। तो बालाघाट माइंस की अगर हम बात करें, देखिए कहाँ पे हैं, ये एमपी में है, और ये मैग्नीज और कॉपर से रिलेटेड है, कॉपर प्रोडक्शन से, ये आपको याद रखना है। जादूगुड़ा की बात करते हैं तो ये झारखंड में है, और ये यूरेनियम प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। ओके, कोलार माइंस ये तो काफ़ी फेमस है गोल्ड के लिए कर्नाटका में, और खेतरी माइंस हो गई कॉपर के लिए। कहाँ पे है ये? राजस्थान में। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछा गया है गाइस, तो आप लर्न करके जाएंगे, और एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये हमने अभी देख लिया। देखिए, कॉपर, खेतरी माइंस, बॉक्साइट, ये आपको लर्न करना है। बॉक्साइट जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है उड़ीसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा, अगर आपसे स्टेट पूछा जाता है बॉक्साइट के लिए तो वो है उड़ीसा। ओके, और एक जवार माइंस भी हैं, क्या नाम है? जवार माइंस, यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, जिंक के लिए। ऑलराइट, ये भी राजस्थान में है। और सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। चलिए आगे मूव करते हैं।
ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे आपसे फॉरेस्ट की परसेंटेज पूछा जा रहा है। अगर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर पूछा जाता, ठीक है, एरिया एरिया की टर्म में, तो वो एमपी हो जाता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है परसेंटेज के टर्म में, राइट। तो स्टेट पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा मिजोरम। अगर वैसे हम बात करें परसेंटेज की वाइज तो फर्स्ट नंबर पे है लक्षद्वीप, ठीक है, और सेकंड नंबर पे है मिजोरम। बट यहाँ पे स्टेट पूछा गया था, लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा मिजोरम। और ऐसे ही अगर फॉरेस्ट कवर में परसेंटेज ना पूछ के एरिया वाइज पूछा जाता तो वहाँ पे एमपी फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे परसेंटेज दिया है इसलिए आंसर हमारा मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। तो पोर्ट का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी पोर्ट्स जो है, कुछ ही पोर्ट्स हैं, हमें अच्छे से लर्न करके जाने हैं। देखिए टाइडल पोर्ट पूछा गया है आपसे, तो टाइडल पोर्ट है कांडला, कहाँ पे है ये, गुजरात पे है। ओके, देखिए कोची पोर्ट जिसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोला जाता है ना, ये केरला में है। और ट्यूटिकोरिन कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। एक बार हम क्विकली रिकॉल करेंगे। देखिए कांडला पोर्ट जो अभी हमसे पूछा गया था, टाइडल पोर्ट, ये गुजरात में हो गया। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू एंड बागबान पोर्ट, ठीक है। और गोवा का मुर्मुगांव पोर्ट। तो आपसे कई बार स्टेट भी पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, गोवा में है मुर्मुगांव पोर्ट। मैंगलुरु पोर्ट है कर्नाटका में। देन ऐसे ही कोची जो अभी मैंने आपको बताया, तो ये केरला में है। ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु में हो गया। चेन्नई देखिए आप तमिलनाडु में देख रहे हैं। ऐसे विशाखापट्टनम आंध्रा में। पारादीप वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ उड़ीसा। एंड कोलकाता, ठीक है। कोलकाता जो है ओल्डेस्ट पोर्ट है। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए मैंने भी आपको बताया था ना, कोलकाता ओल्डेस्ट पोर्ट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो है पता होनी चाहिए। अगर आपसे डीपेस्ट पोर्ट पूछा जाता है तो वो विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश का। और नेचुरल पोर्ट है कोचिन पोर्ट, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए दो चीज़ें, अगर आपसे लार्जेस्ट पोर्ट पूछा जाता है तो मुंबई पोर्ट है, और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी कई बार पूछ लिया जाता है तो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये कांडला पोर्ट जो हमसे पूछा गया था, जिसे हम टाइडल पोर्ट भी बोलते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज नोन फॉर लिग्नाइट कोल प्रोडक्शन। लिग्नाइट कोल प्रोडक्शन के लिए, और देखिए ये भी रिसेंट में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेवली, ठीक है। यहाँ पे लिग्नाइट कोल प्रोडक्शन के लिए है नेवली लोकेशन, राइट। और एक बार हम इनकी लोकेशन देख भी लेते हैं। नेवली कहाँ पे है बताएंगे आप कमेंट करके। देखिए नेवली है तमिलनाडु में, तलचर है उड़ीसा में, बोकारो है झारखंड में, और कोरबा है छत्तीसगढ़ में। हमें इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। तो देखिए ये टाइप्स ऑफ कोल हैं, एंथ्रेसाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, और पीट। सबसे गुड क्वालिटी जो बेस्ट क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी एंथ्रेसाइट की है, ठीक है। कोल में बेस्ट क्वालिटी जो थी, क्योंकि इसका हाई कार्बन कंटेंट है, देखिए गाइस बहुत हाई होता है। तो देखिए मिनिमम टाइम में हम बहुत अच्छे से जो है अपनी रिवीजन कर रहे हैं। ज्योग्राफी की कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी आपकी बहुत ही कम टाइम में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। सारे क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है सारे। तो सबमर्ज कोस्ट बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को, और एमरजेंट कोस्ट किसको बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट को। तो ई से याद रखो आप, ठीक है। और सबमर्ज हो गया वेस्टर्न वाला, राइट। और इसीलिए आइडियल होता है पोर्ट्स के लिए भी, क्योंकि सबमर्ज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेशनल वाटरवे, देखिए ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, बहुत चांसेस है इसके एग्जाम में आने की, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेशनल वाटरवे पूछा गया है ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड। देखिए NW1, इसकी अगर हम बात करें तो ये लॉन्गेस्ट वाटरवे है, और किससे रिलेटेड है, ये गंगा रिवर, गंगा भागीरथी एंड हुगली रिवर। और 2 की बात करें तो ये है ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड, ठीक है। 2 तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में भी। 3 की अगर हम बात करें तो केरला में पेरियार रिवर है ना, उससे रिलेटेड। और 4 की अगर हम बात करें तो ये है गोदावरी एंड कृष्णा से रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। चलिए
देखिए आपसे लोएस्ट लिटरेसी रेट पूछा गया है किस यूनियन टेरिटरी का है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दादरा एंड नगर हवेली, इनका जो है लोएस्ट लिटरेसी रेट है। कि सेंसस के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे सेंसस की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए पहली चीज़ है स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, बिहार। ठीक है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश। और अगर जैसे यूनियन टेरिटरी में बात करते हैं तो दिल्ली की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके। अब यहाँ पे पूछा गया है यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन, लक्षद्वीप है। हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी। ओके। स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो जो पूछा जाता है, तो हाईएस्ट है केरला का और लोएस्ट है हरियाणा का। ऐसे ही लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट है केरला एंड लोएस्ट है बिहार। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेक्स रेशियो में लोएस्ट हरियाणा है और अगर हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो उसमें लोएस्ट है बिहार। और लिटरेसी रेट पे ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ओवरऑल आपको याद होना चाहिए 74% है। ये 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद तो अभी सेंसस हुई नहीं है, राइट। और मेल्स में बात करते हैं तो 82% और फीमेल्स में 65%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन चीज़ें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है रेगर सॉइल इज अनदर नेम फॉर। रेगर सॉइल किस सॉइल का नेम हम बोलते हैं, तो ब्लैक सॉइल के लिए होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। रेड सॉइल की अगर हम बात करें तो देखिए रेड कलर क्यों होता है इसका, आप बताएंगे कमेंट करके रेड कलर क्यों बोलते हैं रेड सॉइल को। क्योंकि रेड होता है ये आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है। ब्लैक सॉइल किसके लिए सूटेबल होता है, कॉटन प्रोडक्शन के लिए। एलिवियल जो है मोस्ट फर्टाइल सॉइल इसे बोला जाता है। और लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करें तो ये सूटेबल होती है टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू कल्टीवेशन के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्विकली हमें सारी चीज़ें रिवाइज करनी है ताकि आप मिनिमम टाइम में सारा रिवाइज कर सकें अपना। ठीक है। बहुत कम टाइम बचा है और 3 दिसंबर के लिए तो एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं जिनका जेईई का एग्जाम है, तो जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे हम। देखिए कोयना प्रोजेक्ट है कृष्णा रिवर पे बना हुआ, राइट। तो वो किस स्टेट में है, तो ये है महाराष्ट्र में। कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर हम पढ़ के आए कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र में। ठीक है। और उस पर ही है ये कोयना प्रोजेक्ट। और ये भी अभी रिसेंट में पूछा गया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की गई है सियाचिन ग्लेशियर किस माउंटेन रेंज में है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकोरम। देखिए हम जब बात करते हैं माउंटेन रेंज की, ये मैं आपको पहले मॉक में भी बता चुकी हूँ, ये आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है काराकोरम, देन लद्दाख, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज एंड देन पीर पंजल। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जिसमें आपको ये सीक्वेंस वाइज लगाने होते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, राइट। अब इसमें हम बात करते हैं काराकोरम रेंज पे ही लाई करता है सियाचिन ग्लेशियर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए और इनकी सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13। खादर रेफर्स टू। देखिए ओल्ड और न्यू में कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। तो खादर होता है न्यू एल्यूवियम और ओल्ड होता है, क्या होता है ओल्ड, भांगर। ठीक है। और न्यू है खादर। खादर जो है मोर फर्टाइल होता है, राइट। और देखिए ये पता होना चाहिए आपको क्योंकि एडीवीटी का भी कुछ भी नहीं पता है, एग्जाम में सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है, कुछ चीज़ें नहीं आ सकती हैं। जैसे एग्जाम का पैटर्न बढ़ रहा है, जीके का लेवल बढ़ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए हमें सब कुछ कवर करके जाना है। देखिए जैसे हिमालय से जब रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं तो भाबर वाला जो रीजन, तो सबसे पहले भाबर होता है जहाँ पे आपको स्टोन्स और पेबल्स देखने को मिलते हैं, राइट। फिर तराई रीजन होता है जो काफ़ी फर्टाइल हुआ है। ठीक है। उसके बाद भांगर और खादर जो हमसे पूछे गए हैं, तो भांगर है ओल्ड एल्यूवियम एंड खादर है न्यू एल्यूवियम। ऑलराइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं हम। विच रिवर फॉर्म्स द शिव समुद्रम वाटरफॉल्स। शिव समुद्रम वाटरफॉल्स का क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए कावेरी रिवर पर है। ठीक है। और कावेरी रिवर हम पढ़कर आए हैं कहाँ से निकलती है, ये ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है। ठीक है। गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है।
ऐसे ही देखो, आपको लिंक करते हुए पढ़ना है, तभी आप इजीली एग्जाम तक भी याद रख पाएंगे। और कृष्णा महाबलेश्वर जो हमने अभी पढ़ा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स श्रीनगर टू लेह? कौन सा पास है जो श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा जोजिला पास। वेरी इंपॉर्टेंट, पासिस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे नाथुला पास की अगर हम बात करें गाइस, तो ये सिक्किम में है। शिपकिला पास की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल में है। और बारालाचा की बात करें तो ये भी हिमाचल में है, हिमाचल और लद्दाख को कनेक्ट करता है। आप मैप में भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार क्विकली रिकॉल करेंगे सारे माउंटेन पासेस। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो आपको खारदुंगला पास देखने को मिलेगा। ओके, जोजिला पास जो हमने अभी पढ़ा, ये जम्मू जम्मू कश्मीर के। और बुरजिला पास ये आपको दिख सकते हैं यहाँ पे, बुरजिल, जोजिल, पीरपंजल, ये सारे जम्मू कश्मीर के। बनिहाल, ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं। आपसे क्वेश्चन में मोस्टली यही पूछा जाएगा कि किस स्टेट में है ये पास। हिमाचल की बात करते हैं हम, हिमाचल प्रदेश की, तो रोहतांग पास आप देख सकते हैं और बारालाचा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो माना पास और नीति पास, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों उत्तराखंड से रिलेटेड। ठीक है, और लद्दाख का है चांगला पास। आई होप क्लियर हुआ होगा। इस तरह से हम क्विकली रिकॉल कर रहे हैं चीज़ों को, ये हमने पढ़ लिया है सारा। और अरुणाचल का भी आप एक बार देख कर जाएंगे, बॉमडीला, बमला, दिहांग, सेला। सेला पास काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो सेला और बॉमडीला, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमें पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश के पासेस हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। और वेस्टर्न घाट्स में हम नीचे बात करते हैं तो महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट, दीज आर इंपॉर्टेंट। थाल एंड भोर घाट महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, और पाल घाट की हम बात करते हैं जो 10th में दिया गया है, ये केरला में है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की आपको डिफरेंट नेम्स दिए गए होते हैं स्टेट वाइज, तो आपको मैच करना होगा या फिर पता होना चाहिए मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा करेक्ट है। देखिए, झूम जो है, झूम बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो ये तो गलत दे रखा है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए होता है। और पोडू जो है ये आंध्र प्रदेश के लिए, तो ये देखिए रिवर्स कर दिए गए हैं। कुमारी वेस्टर्न घाट्स ये बिल्कुल करेक्ट है। और बेवार ये केरला में नहीं बोला जाता है, बेवार बोला जाता है एमपी में। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। और एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, जैसे झूम कहाँ पे बोला जाता है, आप कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। पोडू, बेवार, धाइया, मैंने वही चीज़ें यहाँ पे रखी हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आ रही हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। टाइम बहुत प्रीशियस है गाइस लास्ट डेज में। लडांग, रे एंड रोका। तो देखिए, हम इसमें आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, एक बार स्क्रीन पॉज कीजिए और खुद से सोचिए आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। एग्जाम में डेफिनेटली एक ना एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर आने देखने को मिलेगा आपको। देखिए, झूम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, पोडू बोलते हैं आंध्रा और उड़ीसा में। ठीक है, बेवार और धाइया ये बोलते हैं एमपी में। मिल्पा जो है ये देखिए बाहर के नाम है, मैक्सिको में बोला जाता है कल्टीवेशन को। लडांग इंडोनेशिया, ये झूम कल्टीवेशन के लिए है। रे वियतनाम और रोका है ब्राज़ील। आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे एग्जाम से पहले तो बहुत इजीली लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, झूम नॉर्थ ईस्ट, पोडू आंध्रा, बेवार एमपी, ये 3 तो आपको अच्छे से लर्न होने ही चाहिए, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस, ड्रेनेज पैटर्न पूछा गया है नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो ये सारे ड्रेनेज पैटर्न है, ट्रेलियस, रेडियल, डेंड्रेटिक। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलता है डेंड्रेटिक पैटर्न। ओके, सो हेयर इज अवर क्वेश्चन नंबर 18 अबाउट एनवायरमेंट एक्ट्स। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ईयर पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सारे ईयर्स रख दिए हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन डाला है ताकि आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का भी आइडिया रहे। कुछ भी इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है स्टेटमेंट क्वेश्चंस में, बस अगर आपको नॉलेज है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में। तो देखिए, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। सेकंड है, एयर एक्ट कब आया था, 1981 में, ये भी बिल्कुल ठीक है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में। तो ये तीनों ही एक्ट्स बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ऑल 3 करेक्ट हो जाएगा। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये तो आपको लर्न होना चाहिए 1972 का।
ठीक है, अच्छे से लर्न करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज साइन ड्यूरिंग विच मेजर एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस। तो सीबीडी कब साइन की गई थी? एनवायरमेंट के क्वेश्चन मैंने 2 डाले हैं ताकि एनवायरमेंट से रिलेटेड भी हम चीज़ें रिकॉल कर सकें। तो देखिए, रियो अर्थ समिट जो हुई थी 1992 के टाइम पे, उसमें ही सीबीडी जो है साइन किया गया था। अब देखिए, इसके साथ हम ये भी लर्न करेंगे कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल ये साइन किया गया था 1997 में, और यूएनएफसीसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1995 में। तो ईयर भी हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, एक बार हम क्विकली रिकॉल करते हैं चीज़ों को। जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हम पढ़ के आए 1972 में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तभी से हम एनवायरमेंट डे मना रहे हैं 5 जून को। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस बार का थीम क्या था एनवायरमेंट डे का, ठीक है। मॉन्ट्रियल जो है 1987 में, ओके। क्योटो हम पढ़ के आए 1997 में, और कैनकन कॉन्फ्रेंस मैक्सिको में हुई थी 2010 में। बस ये 4 आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। चलिए, और रियो समिट जो 1992 में हुई थी, जिसमें यूएनएफसीसी बना था। इस तरह से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई ना कोई आपको समिट या कॉन्फ्रेंस रिलेटेड या ईयर पूछा जाएगा। तो ये हमें क्लियर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं हम। द रिवर चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। देखिए, ट्रिब्यूटरीज के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा रिवर से पूछने को मिलते हैं। क्या पूछा जाएगा? या तो आपसे ओरिजिन पूछा जाएगा रिवर का, या आपसे ट्रिब्यूटरी पूछी जाएगी रिवर से रिलेटेड, है ना। तो हमने ओरिजिन्स तो हमने सारी रिवर्स का कर लिया है, ओके। अब यहाँ पे हमसे ट्रिब्यूटरी पूछी गई है कि चंबल जो है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना, ठीक है। यमुना की ट्रिब्यूटरीज हम पढ़ते हैं ना, सिंध, बेटवा, केन, चंबल, ये सारी ही यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ओके। हिंडन, ऑलराइट। तो देखिए, आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ऑलराइट। एक बार हम सारी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज देखें। देखिए, इंडस तो हम पढ़ के आए हैं, जो 5 मेजर रिवर्स हैं उसमें झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलुज, ओके। तो ये सारा तो हमने पढ़ा है। और इसमें झेलम हम पढ़ के आए थे, वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ऐसे ही गंगा रिवर की हम बात करते हैं, तो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। यमुना की हमने रिकॉल कर ली, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ठीक है। और यहाँ पे है ब्रह्मपुत्रा। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो है लोहित, सुबहांसरी, मानस एंड तीस्ता। तीस्ता सिक्किम और वेस्ट बंगाल में आती है। तो ये वाली रिवर्स हमें क्लियर हो गई हैं। ट्रिब्यूटरीज है, एक बार बस आप एक बार देख भी लेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, हमें इनके जो ओरिजिन है वो तो बहुत अच्छे से लर्न हो गया, बहुत बार हमने रिकॉल कर लिया है। गोदावरी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। अब इसकी अगर हम बात करें मेजर ट्रिब्यूटरीज की, इंद्रावती, मंजीरा, पेन गंगा, वर्धा, वर्धा, ठीक है। कृष्णा रिवर, ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। इसमें मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है तुंगभद्रा, भीमा, कोयना। ये काफ़ी ज़्यादा, जो कोयना है ये तो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपको लर्न होना चाहिए। महानदी की अगर हम बात करें तो ये सिहावा से निकलती है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे है सियोनाथ, हसदियो, तेल, ओके। नर्मदा की अगर हम बात करें तो तवा, बस आपको एक याद रखना है। और कावेरी में आपको याद रखना है हेमवती और काबिनी। आई होप क्लियर हुआ होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो ट्रिब्यूटरीज है मेजर वाली, ये तो आपको पता होनी चाहिए, इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है। गोदावरी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज तो एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सो यहाँ पे पूछा गया है, बर्च एंड रोडोडेंड्रॉन्स, ये जो हैं ट्रीज, ये किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? देखिए, जो हम इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट की बात करते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, माउंटेन, थॉर्न, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में। माउंटेन होते हैं माउंटेन रीजन्स पे जो पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें ये जो है मिलते हैं, बर्च एंड रोडोडेंड्रॉन्स। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में माउंटेन फॉरेस्ट जो है माउंटेन रीजन्स में। तो इसमें हमने देख लिए, जैसे ओक्स हो गया, रोडोडेंड्रॉन्स हो गए। और अगर आप हायर एलिवेशन पे और जाएंगे तो पाइन, फर, ये सारे ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेसिड्यूस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे टीक,
साल, शीशम। देखिए मेजर पोर्शन जो है इंडिया में डेसिडियस फॉरेस्ट का ही है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रोजवुड, महागनी, इबोनी, ये वाले जो ट्रीज हैं वो देखने को मिलते हैं। ये आपको देखे वेस्टर्न घाट्स में दिख रहे हैं, अंडमान निकोबार वाला आइलैंड है और यहाँ सुंदरबंस वाला आइलैंड जो है, ठीक है। और थॉर्न फॉरेस्ट में तो देखो ये तो हमें पता ही है, बबूल, नीम, इस टाइप के जो ट्रीज होते हैं वो थॉर्न फॉरेस्ट में मिलते हैं देखने को। और लिटोरल फॉरेस्ट जो दिया गया था ऑप्शन नंबर ए में, तो देखिए उसमें वेटलैंड्स वाले एरिया जो होता है ये मोस्टली वहाँ पे देखे जाते हैं। तो मैनग्रोव्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। वेटलैंड्स वाले जो एरिया होता है ना वहाँ पे देखे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन हमने डिस्कस कर लिया, रोजवुड, इबोनी, महागनी, ये वाले जो ट्रीज हैं। और माउंटेन में हमने डिस्कस कर लिया ओक, फर, पाइन, ये वाले ट्रीज। और डेसिडियस में हमने डिस्कस किए हैं टीक, साल, शीशम। देखिए यूजुअली क्या होता है एग्जाम में आपको कोई भी ना ट्रीज दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा वो किस फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो आपको ये क्लियर हो गया। देखिए कितना क्विकली हमने रिवाइज किया है। सारे क्वेश्चन इसी तरह डिजाइन किए गए हैं ताकि एक क्वेश्चन से आप 4-5 क्वेश्चन जितनी नॉलेज आपको एक में मिल जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से 2-3 दिन पहले, तो हमें अच्छे से रिविजन करके जाना है। इससे आपका कुछ भी, जो सारे टॉपिक्स मैंने इसमें डाले हैं, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा और आपकी कंप्लीट और थॉरो रिविजन जो है एक ही वीडियो में हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। लो प्रेशर बेल्ट नियर इक्वेटर उसे क्या बोला जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोलड्रम्स। ओके, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है रेड से, ये होता है डोलड्रम्स का एरिया, ITCZ बोलते हैं जिसे। ओके, दिस इज डोलड्रम्स। ऑल राइट, इक्वेटर के पास का लो प्रेशर एरिया जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्टर्लीज फ्लो करती हैं और उसके बाद ईस्टर्लीज होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ जो एरिया होता है यहाँ पे ट्रेड विंड्स हैं 0 से 30 डिग्री में। देन होती हैं वेस्टर्लीज 30 to 60 और 60 से 90 के बीच में होती हैं ईस्टर्लीज। तो इस तरह से ज्योग्राफी का ये भी पोर्शन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आ गया है। माउंट ब्लैंक किस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है। ओके, सो देखिए वो एल्प्स माउंटेन है यूरोप में, उसकी हाईएस्ट पीक है। हम और ऑप्शंस भी डिस्कस करते हैं। देखिए रॉकीज, ये इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एल्बर्ट, ठीक है। एल्प्स हमने डिस्कस कर लिया, माउंट ब्लैंक। ओके, एंडीज की अगर हम बात करें तो एंडीज तो हम अपने मॉक में भी कर चुके हैं आई गेस, तो इसकी है एकोनकागुआ। और हिमालयाज की तो वी ऑल नो माउंट एवरेस्ट। अच्छा, और हिमालयाज की हाईएस्ट पीक इन इंडिया की अगर बात कर लेते हैं हम, तो वो है कंचनजंगा गाइस, इंडिया में। ओके, और वैसे ये थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपने अक्सर एग्जाम्स में देखे होंगे SSC के, तो ये वाले तो JEE और CPO दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। येलो रिवॉल्यूशन, इसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जूट या ऑयल सीड्स या किस में क्या हो सकता है, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑयल सीड्स। ओके, जूट की अगर हम बात करते हैं तो ये इनका रिवॉल्यूशन था गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ओके, ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो ये येलो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये ग्रे रिवॉल्यूशन है। और एक्स रिलेटेड है सिल्वर रिवॉल्यूशन से। देखिए इस तरह से आपसे पूछा जाएगा या फिर मैच द फॉलोइंग्स में आपको दिए जाएंगे, तो अगर आपने लर्न किया हुआ है तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम क्विकली रिकॉल करेंगे, जैसे व्हाइट की तो हमें पता है मिल्क हो गया, ब्लू फिश से रिलेटेड है, रेड है मीट या टोमेटो से रिलेटेड। ओके, गोल्डन हमने पढ़ लिया, ये हो गया फ्रूट। ग्रे है फर्टिलाइजर से रिलेटेड, ब्लैक है पेट्रोलियम से, पिंक हो गया प्रॉन या ओनियन से, ठीक है। और सिल्वर हमने पढ़ा एग से रिलेटेड, येलो हो गया ऑयल सीड से रिलेटेड, ठीक है। तो इतना ही हमें पढ़ना था। और गोल्डन फाइबर हो गया जूट से रिलेटेड। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। देखिए तो इस तरह से हमने कितने सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर किए हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा बायोस्फीयर करेक्टली मैच किया गया है स्टेट के साथ। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शेषाचलम हिल्स, आंध्र प्रदेश, ठीक है। दिहांग दिबांग की अगर हम बात करें तो गाइस ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये मेघालय में नहीं है, कहाँ पे है, अरुणाचल में।
पंचमढ़ी की बात करें तो कहाँ पे है ये, एमपी में। और दिब्रू साइखोवा कहाँ पे है, असम में। ठीक है, कितनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, 18 है टोटल। देखिए एक बार हम देख भी लेते हैं सारे। हिमाचल में देखिए कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है आपको, उत्तराखंड में नंदा देवी, गुजरात में कच्छ, एमपी में पंचमढ़ी जो आपको दिया गया था ऑप्शन में, अचान कमर अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में है, नीलगिरी जो है ये कर्नाटका तमिलनाडु वाला जो रीजन है यहाँ पे। ठीक है, और डोडा बेटा इसकी हाईएस्ट पीक है। तमिलनाडु यहाँ पे अगस्त्य मलाई है एक। गल्फ ऑफ मन्नार आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, शेषाचलम जो आंध्रा में आपको दिया गया था अभी ऑप्शन में, सिंपली पाल उड़ीसा में वेरी फेमस, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल वी ऑल नो, नौकरिक मेघालय, ग्रेट निकोबार, कंचनजंगा ये सिक्किम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, मानस असम में है, दिब्रू साइखोवा भी, तो दिब्रू साइखोवा और देहात दिबांग में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है नाम से, तो दिब्रू साइखोवा जो है असम में है और दिहांग दिबांग ये कहाँ पे है, अरुणाचल में। ठीक है, और मेघालय में देखने को मिलता है नोकरेक। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक बार आप मैप देख लेंगे तो बहुत इजीली क्विकली रिकॉल कर पाएंगे। चलिए ये लास्ट स्लाइड है हमारी। देखिए इंडिया और नेवी, ये कई बार पूछ लिया जाता है, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ये यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश नहीं है गाइज, रेड क्लिफ है इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, मैकमोहन है इंडिया और चाइना, और अगर हम बात करते हैं ड्यूरेंट तो ये इंडिया और अफगानिस्तान। ठीक है, ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं तो हमें पता होना चाहिए। एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज 8, 9 एंड 10 डिग्री चैनल्स, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है। और डंकन पास की अगर हम बात करें तो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। ऐसे ही पाक स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु और श्रीलंका को सेपरेट करता है ये। अब हम ये 8, 9 और 10 डिग्री चैनल्स को जो है एक बार देख लेते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले है लक्षद्वीप। ठीक है, ये लक्षद्वीप है आपका, यहाँ पे लक्षद्वीप का ही आइलैंड है मिनिकॉय, और देन है मालदीव्स। अब इनके बीच में जो ये चैनल्स हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है गाइस 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल जो है, जैसे आपका ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है, ये तो यहाँ पे हो गया लक्षद्वीप वाला एरिया, और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अंडमान निकोबार हो गया, तो अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। राइट, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये सारी ही चीज़ें। अब देखिए हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ऑल क्वेश्चंस वर वेरी इंपॉर्टेंट इज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 25 क्वेश्चंस हमने पूरे रिवाइज किए हैं, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, थॉरो रिवीजन आपकी इससे हो गई है। तो हमने पॉलिटी का भी कंप्लीट रिवीजन कर लिया है, ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन कर लिया है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आप मुझे बताएं कौन सा है, और एक कंप्लीट मॉक हम आपके एग्जाम से पहले करेंगे। ठीक है, वो आपको मिस नहीं करना है। और भी कोई सब्जेक्ट जिसमें आपको इशू आ रहा है रिवीजन करने में, तो हम इसी तरह से थॉरो रिवीजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो आप मुझे कमेंट करके बता दें जो भी आपको दिक्कत आ रही है जिस भी सब्जेक्ट्स में, वो हम रिवाइज कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अच्छे से रिवीजन करते रहिए जिनका भी अब एग्जाम आ रहा है।